क्या पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सियासत कर रहा है और सिर्फ सियासत ही चाहता है? क्या विपक्ष झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एस जयशंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दे दी गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक में वीडियो को फेक बताया है, लेकिन कांग्रेस अब इसी बयान पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा विदेश मंत्री पर हमलावर हैं और इसे मुखबिरी, गद्दारी और अपराध बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को बचाने का अपराध किया गया। जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? कांग्रेस यही नहीं रुकी है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को लेकर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। सवाल किया कि चीन और अमेरिका के मुद्दे पर आखिर चुप्पी क्यों है? का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। कांग्रेस क्या जानना चाहती है? क्या कांग्रेस को अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाकिस्तान बुरी तरीके से ऑपरेशन के बाद बिलबिलाया हुआ है, भाग रहा है यहां वहां। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने पीट दिया, लेकिन कांग्रेस को सबूत चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि देश की सरकार ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस को लगता है कि विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री ने देश को न्याय नहीं दिलाया। क्या सच यही है, या फिर कांग्रेस इस बहाने राजनीति करना चाहती है और देश में
भ्रम फैलाना चाहते हैं।